युवा साथी आप सभी देख सकते हैं हमारी पीओजे के डीपीज अवेयरनेस फोरम की हमारी एक लंबी लड़ाई चलती आ रही है, जिसमें 1.5 साल के करीब हमें एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल जो निशानियां खड़ा किया गया है सरकार द्वारा, उसके ऊपर हमारी ये लड़ाई जंग चल रही है। जो ST2 के स्टेटस की हम मांग कर रहे हैं, लगातार हमारी ये मांग है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो आप देख सकते हो, हमारे आज भी 156 के करीब जम्मू रीजन के अंदर हमारे कैंप्स लगे हुए हैं जो डिस्प्लेस होकर हम जब वहां से निकाले गए थे, जब नरसंहार हुआ था हम लोगों के ऊपर, तो हम मजबूर होकर यहाँ पर कैंपों में आके रहने लगे थे। और लगातार हमारी एक ही मांग है कि अगर एक परिवार हमारा रजौरी पुंछ में रह रहा है, तो एक परिवार अगर आकर जम्मू में रहने लगा है, तो उसकी आइडेंटिटी के ऊपर आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हो। 78 वर्ष हो गया आजादी को, लेकिन आज तक हम जम्मू कश्मीर में उस वक्त जब नरसंहार हमारे ऊपर किया गया था, तो हम मजबूर होकर जम्मू कश्मीर में आए थे। आज भी हमारी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी पीओजे के इलाकों पे है, जो आज पाक अकीद पर जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर के इलाके में है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की विडंबना ये रही है कि जो हक हकूक आम जो डिस्प्लेस लोग अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लिए, उनके लिए भी कानून है कि उनकी डिस्प्लेसमेंट को बचाते हुए उनके जो हक हकूक है उनको हम सेफगार्ड करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं नाकाम रही है, जो आज 78 वर्ष तक कहीं ना कहीं नाकामी रही है। जो सेंसिस की आप रिपोर्ट 1931 की देख लें, 5,91,000 हमारी जो पहाड़ी लोगों की कहीं ना कहीं वहां पॉपुलेशन रही है। 1941 का आप सेंसिस देख लें, वहां पे कहीं ना कहीं 6,91,000 हमारी पॉपुलेशन रही है। और उसके बाद विडंबना ये रही है, जो चीज बढ़नी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं घटाई जा रही है। कौन सी फोर्सेस उस पर काम कर रही है। कल हमारे जो पुंछ हवेली के MLA एजाज हैं, उनका एक बयान आता है कि ये लोग RS-पुरा से ग्रीन बेल्ट पार्क में रह रहे हैं, ये लोग पहाड़ी लोग नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये बहुत निंदनीय है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये वाक्य उनका कि हम लोग यहां पर आके रहने पे मजबूर हुए थे, हमें कोई शौक नहीं है यहां पे आने रहने का। आज तक हमारी जमीनी अधिकार, जो जमीनी को हमारा अधिकार है, 284 साल पहले सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी गई थी। हमारी जो बस्तियां आज तक उसको रेगुलाइज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उस गवर्नमेंट में भी किया जाता है कि 2020 में SO 127 के तहत पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स की 4% की रिजर्वेशन लाई गई थी, उसमें भी हमें एक्सक्लूड नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था, हमें बाहर निकाला गया था। और 2024 में जो मार्च महीने में पहाड़ी यात्री ग्रुप में ये जो एक नहीं ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, उसमें भी 10% की जो रिजर्वेशन हमारे लोगों को मिलनी चाहिए थी, उससे भी हमें बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है, कौन सी फोर्सेस इस पे काम कर रही है। सरकार ने उस वक्त 47 के बाद हमें उठा के इन पटरियों में आके, जहां पे रेल की पटरियां वहां पे हमारी बस्तियां बनाई गई थी। तो ये किस प्रकार से सवाल या निशान खड़ा करते हैं MLA जो एजाज जैन है हमारे ऊपर कि आप लोग RS-पुरा में नहीं, क्या एजाज जैन जम्मू में नहीं रहते हैं? क्या उनकी आइडेंटिटी भी ST में नहीं आती है? वो पहाड़ी नहीं है? इसी तरह हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग जो जम्मू में रहते हैं, हमारे आधा परिवार पुंछ में रहता है, हमारे आज भी स्टेट सब्जेक्टों के ऊपर हमारे पुंछ तहसील पलंतरी इस प्रकार के लिखे हुए पुराने डॉक्यूमेंट्स हमने, जैसे मेरे भाई ने अभी आपको बताया, ये हमारी लगातार ये फाइट चल रही है। और जो हमारे हक हकूक है उससे आज तक सरकारों ने क्यों हमें सुना नहीं किया, क्या मजबूरी है। और हमने अरविंद गुप्ता जो यहाँ के नुमाइंदे हैं भाजपा के, तो उनका भी हमने फॉर्म फिल किया। जो यहाँ पे RS-पुरा के हमारे नरेंद्र रैना जी हैं, इनके भी हमने फॉर्म फिल करने को। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा, अगर ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आने वाला समय गवर्नर हाउस का भी घेराव होगा, सेक्रेटरीट का भी घेराव होगा। और अगर हमें ये स्पष्ट नहीं किया गया आने वाले समय पर, धरना प्रदर्शन भी होंगे। RS-पुरा तहसील के हर गांव में हमारी कमेटी का गठन हो रहा है, बड़े तादाद पे युवा पीढ़ी बाहर निकल रही है और ये आह्वान कर देना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे हिंदू और सिख नौजवान जो भाई जो माइग्रेट, जो डिस्प्लेस होकर मजबूर होकर यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, हमारी आज भी प्रॉपर्टी, हमें आज पीओजे के भेज दो, हम नहीं लेंगे आपका ST स्टेटस, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी स्टेटस की, लेकिन हमें आज वहां पे हमारे इलाकों में भेजो जहां हमारे करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। सरकार वो देने का दम रखती है, बाकी तो बहुत बहुत बड़ी सरकार करती है। 5.5 लाख रुपया इन्होंने दिया उन फैमिलियों को, जो फैमिलियां मात्र आज एक फैमिली नहीं, आज उस परिवार के 30 वो हो गए, परिवार फैमिली बढ़ गई है। तो उन परिवारों को क्या 5.5 लाख रुपया देके आप भीख दे रहे हो? कहीं ना कहीं सरकार हमारे वोट बैंक के साथ खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उलझा के रखा हुआ है। लेकिन आज मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाला समय इनको मजबूर करेगा। और जो MLA ने बयान दिए हैं कि उनको ST स्टेटस से वॉकआउट किया गया है, कल उनको भी आकर हमारे साथ बैठना पड़ेगा। सिर्फ वहां पे बयान देने से नहीं चलेगा, आने वाला समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन होंगे, पुतले जलाए जाएंगे, चाहे वो LG गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ये UT गवर्नमेंट हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।